नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम विद पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को करंट अफेयर्स घटनासार वार्षिकी 2023 में आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के घटनाक्रम को देख चुके हैं। आज की वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया, तो भारत में लिया गया है। कहाँ पर लिया गया है? भारत में लिया गया है। दूसरा है कि हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो न्यूजीलैंड ने किया है। किसने किया? न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया गया है। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो मनामा, बहरीन में किया गया है। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ली कियांग को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस उपनाम से किया है? तो फ्रीडम शील्ड के उपनाम से किया है। किसके नाम से किया है? फ्रीडम शील्ड के नाम से दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। नेक्स्ट है कि किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नेमत शफीक को चुना गया है। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ चुना गया? चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, वेदांत पटेल को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? वेदांत पटेल को नियुक्त किया गया है। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में की? तो चक्रवात फ्रेडी को किया है। किसको? चक्रवात फ्रेडी को किया है। आगे हम लोग देखेंगे। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? तो परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की घोषणा की है। किसकी? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की घोषणा की है। अगला कि सबसे कम विकसित देशों LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोहा, कतर में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित किया गया है। अगला कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम रेडियो GPT रखा गया। क्या रखा गया है? रेडियो GPT रखा गया है। कौन है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम रेडियो GPT रखा गया है। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 का स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डेनमार्क बन गया है। कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो रूस ने ग्रहण किया। किसने किया है? रूस ने ग्रहण किया है। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। कहाँ? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड बना है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी क्रिस्टीना कोच, अमेरिका। कौन बनेगी? क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की हैं। अगला है कि हाल ही में दुनिया में पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? नॉर्वे में किया गया है। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया बना है। कौन बना है? जॉर्जिया बना है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास ने किया है। किसने किया है? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास ने किया है। वह देश जिसने हाल ही में एक संविधान पर जनमत संग्रह कराया, तो उज्बेकिस्तान ने कराया है। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया, तो मनमीत कोलोन को बनाया गया। किसको बनाया गया? मनमीत कोलोन को बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको? हमजा को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि दिल्मा वाना रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स एडबी बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ब्राजील की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, तो बुर्किना फासो है। कौन है? बुर्किना फासो को मिला है।
अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? तो अजरबैजान, ताजिकिस्तान को दिया है। आगे हम लोग देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, तो सिनियाहा द्वीप रहा है। कौन रहा है? सिनियाह द्वीप रहा है। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरे से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की है? तो यूनिसेफ ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो रिचर्ड वर्मा को नियुक्त किया गया है। गोपनीय संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बना है? इटली बना है। कौन बना है? इटली बना है। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका ने प्रदान की है। आगे हम लोग देखेंगे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है? तो बेलारूस ने घोषणा किया हुआ है। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वियतनाम शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो जीलैंडिया ने किया है। यह एक लंबा सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? तो 26% आबादी के पास पेयजल सुविधा नहीं है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो मिस्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन ने किया है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील बना है। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है? तो यूक्रेन को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? यूक्रेन को शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने घोषणा किया है। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंध कर दिया है? तो ब्रिटेन ने प्रतिबंध कर दिया है। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अफगानिस्तान है। इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड शीर्ष पर स्थित है। कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड है। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी दिया है। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ किया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजन किया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है? बांग्लादेश ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड ने किया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गार्सेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो नई दिल्ली, भारत में नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। वह देश जहाँ के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, तो इटली ने बनाया है। किसने बनाया है? इटली ने बनाया है। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादित की पहली इकाई प्राप्त हुई है? तो रवांडा को प्राप्त हुई है। किसको प्राप्त हुई है? रवांडा को प्राप्त हुई है। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो चीन ने समझौता किया है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है वो कौन सा है? तो C/2022E3ZTF है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को प्रदान किया गया है।
मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है, कौन बना है? पोलैंड बना है। स्विस फर्म IQAIR द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? चाड है। कौन सा है? चाड है। किसके द्वारा जारी किया गया है? IQAIR द्वारा जारी किया गया है। स्विस फर्म IQAIR द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चाड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष स्थान पर है। कतर दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? तो हिमालयी देश भूटान को बाहर किया गया। किसको बाहर किया गया? हिमालयी देश भूटान को बाहर किया गया है। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया गया था। जनवरी 2023 में विश्व का सबसे प्राचीन 2000 वर्ष पुराना शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ पर की गई? तो ओस्लो, नॉर्वे में किया गया है। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जन, पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? तो वर्ष 2035 से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? वर्ष 2035 से प्रभावी होगा। मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रिपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस का था। किसका था? रूस का। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ मिलकर के किया है। अब हम देखेंगे कि मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को किया है। किसको? निकोला फॉक्स को किया है। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई? तो बेलारूस को सुनाई है। किसको? बेलारूस को सुनाई है। एलेस और उनके द्वारा स्थापित संगठन वियासना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण को दोषी माना गया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का विश्व सदस्य देश बना है। क्रोएशिया बना है। कौन बना है? क्रोएशिया बना है। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश शीर्ष स्थान पर है। भारत है। कौन है? भारत है। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया ने लिया है। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया है तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया है। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो रामचंद्र पौडेलो को निर्वाचित किया गया है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है तो अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसको? अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के गठन की घोषणा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चीफ 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ईरान में पाए गए हैं। स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रूज 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो सुल्तान अल नियदी बनेंगे। कौन बनेंगे? सुल्तान अल नियदी बनेंगे जो UAE के हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है तो बृहस्पति बन गया है। 92 चंद्रमा इसके 92 उपग्रह इसके खोज लिए गए हैं। पहले पर शनि था जो हट गया, अब बृहस्पति पहले स्थान पर पुनः आ गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया लड़ाकू नामित किया है? तो प्रिंस एडवर्ड को नामित किया है। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया तो साइप्रस है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो नेपाल को चुना है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो स्पेन ने ऐसा किया है। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में किया गया।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? तो स्वाट अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। ये स्वाट स्वाट का होता है सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोपोग्राफी होता है। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फरारा को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा किया है, WHO ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो दमिश्क सीरिया को घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को घोषित किया है। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को SpaceX-9 फाल्कन रॉकेट के सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है? तो राशिद चंद्रयान को किया है। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो M1 को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल को घोषित किया गया है। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्षों के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन के साथ हस्ताक्षर किया है। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस स्टील बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया है, M-Pox। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो गोबलिन मोड को चुना गया। किसको? गोबलिन मोड को चुना गया है। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन थी। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, होमर को घोषित किया गया है। देखिए, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित की है, जबकि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो होमर को घोषित की है। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट थी। क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट थी। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तब पटाया, थाईलैंड में किया गया है। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट कोलोबरेट एक्सेलरेट थी। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो जापान, इटली और ब्रिटेन ने ऐसा किया है। नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? भारत को सम्मानित किया गया है। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, ओरियन ने ऐसा किया है। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम थी सेविंग प्रीपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय थी। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो द स्टार्म कोस्टर दुबई को घोषित किया है। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व का शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है? तो ऋषि सुनक ने किया है। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की थीम थी UNCAAC 820 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया की एकजुट करना। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो डार्मस्टाड, जर्मनी में किया गया। नेक्स्ट दिया है कि नवंबर 2022 में आयोजित एशिया
शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन का सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी? तो पूर्वी तिमोर को सहमति बनी है। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहां पर आयोजित किया गया? तो नोम पेन कंबोडिया में आयोजित किया गया है। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन थी। 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान थी। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 18 नवंबर को घोषणा की है। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबू में किया गया था का केंद्रीय विषय था शापिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम थी हेल्पिंग मेन एंड बॉयज। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई है? तो G20। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को मनाया गया था। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया में आयोजन किया गया है। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डे की इस वर्ष की थीम थी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कंबोडिया में किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस क्षुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन की घोषणा की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? तो मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया है। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन के कृत्रिम मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो मोरक्को के रबात में की गई थी। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो रोल्स रॉयस और जेट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए हैं? तो ज़ुम्बी वायरस से प्राप्त किए गए हैं। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो G7 ने लागू की है। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशित मारियम वेबस्टर ने किस वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग के किया है। 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया ने खोज की है। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस के इस वर्ष की थीम थी समानता इक्विलाइज। एड्स दिवस की जो थीम थी इक्विलाइज समानता थी। मंकी पॉक्स को इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है हेमजेनिक्स को घोषित किया गया है। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा मंकी पॉक्स के इलाज के लिए खोज किया गया है। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी रिकवर टुगेदर स्ट्रांगर। रिकवर स्ट्रांगर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंच बैगेट को शामिल किया गया है। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था स्टोरीज ऑफ करेज रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिट अगेंस्ट रेसिजेंस। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी रेडियोग्राफिस एट दी फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित की गई है? भारत में आयोजित की गई है। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हैवी है। कौन है? फाल्कन हैवी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने की है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स
IAM चिप विकसित की गई है सैमसंग द्वारा। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो शर्म अल शेख मिस्र को किया गया है। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन 1910 मीटर लंबी 100 कोच के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो स्विट्जरलैंड ने बनाया है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 3 नवंबर 2022 को मनाया गया है। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो परमा क्राइसिस को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का परमा क्राइसिस को घोषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम थी इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डेवलपिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? तो गैबान और टोगो को प्रदान की गई है। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड O3 ओजोन डे की इस वर्ष की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, तो हार्लेम बन गया है। 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया था? किंग चार्ल्स तृतीय को घोषित किया गया है। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है, डांस ऑफ लाइट है। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो सऊदी अरब में बनाई जा रही है। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो ईरान ने स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? नेपाल को बनाया गया है। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? स्ट्रोबी रोबोट ने प्रारंभ किया गया है। हाल ही में खगोल वैज्ञानिक ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो ब्लैक विंडो ने खोज की है। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो मिलान इटली में किया गया है। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर द नूरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। खगोल विज्ञान और भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? कुटैसी जॉर्जिया में किया गया है। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इनक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट द कार्नल स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना स्कॉटलैंड बना है। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र 17 वर्ष के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड बने हैं। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है दक्षिण कोरिया बन गया है 0.81 के साथ। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान पर और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे इस वर्ष की थीम थी इंटीग्रेशनल सोल्जर्स क्रिएटिंग वर्ल्ड फॉर ऑल एज। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वैश्विक जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कि इस वर्ष की थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है।
22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया? तो अंगोला में खोजा गया है। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी सुरक्षित भोजन एक बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष की थीम थी रिविटिलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, रिविटिलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और नेक्स्ट है कि 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो फुजियान को लॉन्च किया है। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम है चौराहे पर संगीत। वह देश जहां स्थित खुशगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, मंगोलिया को शामिल किया गया है। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन का नष्ट हो गया है? तो 420 मिलियन नष्ट हो गया है। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, वियना ऑस्ट्रिया को घोषित किया गया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत है। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो रूस में पुष्टि की गई है। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम है टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का विषय था कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? द विंची को घोषणा किया हुआ है। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश की सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया, बांग्लादेश में किया गया था। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो रॉकेट जुलजाना का किया हुआ है। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो अफ्रीकी देश गवान और टोंगो को प्रदान की गई है। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 100 मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल थे। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय था ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। 30 मई 2022 को किसी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? फ्रंटियर को घोषित किया गया है। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सास्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। फ्रंटियर कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? तो अमेरिका का है। 20 से 31 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया गया। जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट
सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया है? तो लंदन को चुना गया है। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल था। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। क्या थी? टुगेदर वी आर स्ट्रांगर थी। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जल कुमुदिनी के पौधे की खोज कहाँ पर की है? तो लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटेनिकल गार्डन में की है। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया चेक गणराज्य है। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम है प्रकाश प्रदूषण लाइट पॉल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता थी। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर था। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु थी। क्या थी? विरासत और जलवायु थी। मई 2022 में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना दक्षिण कोरिया बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का विषय था द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश बना नेपाल बना है। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित प्रेस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? भारत को शामिल किया गया है। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन को बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही है कामी रेता शेरपा जो नेपाल के हैं। कौन है? कामी रेता शेरपा जो नेपाल के हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो मुंबई और हैदराबाद को दिया है। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया गुआडालाजारा मैक्सिको को। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाशिंगटन DC में किया गया। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? कंबोडिया को की गई है। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी में 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स ए रिजिलियंस रीजन प्रोस्परस इकोनॉमिक्स हेल्थ पीपुल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। तो इस तरह से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग आर्थिकी पुरस्कार और खेल के बारे के करेंट्स को देखेंगे और इस तरह से आप लोग इस चैनल को जुड़े रहिए और करेंट अफेयर्स को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।